क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई बात सालों से सच मानी हो और फिर पता चले कि वो सिर्फ एक अफवाह थी? इंटरनेट और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस दौर में मिथ्स और फैक्ट्स के बीच का डिफरेंस पहचानना मुश्किल हो गया है। तो इस वीडियो में हम कुछ मिथ्स का पर्दाफाश करेंगे और कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स रिवील करेंगे जो आपको सीरियसली शॉक कर देंगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम सोचते हो वो सच नहीं, और जो सच है उस पर तुम यकीन नहीं कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे पॉपुलर मिथ्स के साथ जिन्हें हम रोज सुनते हैं। लेट्स सी कितने आपने सच माने हैं। मिथ 1, वी यूज ओनली 10% ऑफ आवर ब्रेन। सबसे पहला और सबसे कॉमन मिथ, हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% यूज करते हैं। बट द ट्रूथ इज कि हम अपने ब्रेन के ऑलमोस्ट हर पार्ट का यूज करते हैं। साइंटिस्ट्स ने ये प्रूव कर दिया है कि अगर हमारे ब्रेन का 90% पार्ट बेकार होता तो किसी भी छोटी मोटी दिमागी चोट का कोई असर नहीं होता। लेकिन हम जानते हैं कि ब्रेन के एक छोटे से हिस्से में भी चोट लगने से सोचने या मूव करने जैसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज पर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने यह भी शो किया है कि हमारा ब्रेन सोते टाइम भी पूरी तरह से एक्टिव रहता है। सो नेक्स्ट टाइम कोई आपको ये मिथ कहे तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। मिथ 2, गीले बालों से सर्दी। क्या आपको भी बचपन में यह सुनकर डांट पड़ी है कि गीले बालों में बाहर मत जाओ, सर्दी जुकाम हो जाएगा? लोगों को लगता है कि गीले बालों के साथ ठंडी हवा में निकलने से शरीर का तापमान गिरता है और हम बीमार हो जाते हैं, लेकिन विज्ञान इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। असलियत में सर्दी, फ्लू या कोई भी बीमारी सिर्फ और सिर्फ वायरस के कारण होती है। तो फिर सर्दियों में लोग ज्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं? इसका कारण हमारे गीले बाल नहीं, बल्कि हमारी आदतें हैं। जब आप किसी संक्रमित व्यक्ति के छोड़े हुए वायरस को सांस से अंदर लेते हैं, खांसने या छींकने पर निकली बूंदें, या किसी दूषित सतह को छूकर अपने चेहरे को छूते हैं, आप बीमार तब पड़ते हैं। इसके अलावा ठंडी और सूखी हवा कुछ वायरसों को ज्यादा देर तक जिंदा रहने में मदद करती है। मिथ 3, खाने के तुरंत बाद मत नहाओ। अरे रुको, अभी अभी तो खाना खाया है। क्या आपने भी यह बात सुनी है कि खाने के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए? लेकिन क्या यह सच है? शरीर की अद्भुत कला असलियत में हमारा शरीर कोई साधारण मशीन नहीं है। यह एक साथ कई काम करने में माहिर है। जब आप खाना खाते हैं तो खून का एक हिस्सा पाचन के काम में लग जाता है। वहीं जब आप नहाते हैं तो शरीर अपने तापमान को सामान्य रखने के लिए खून का थोड़ा सा बहाव त्वचा की ओर भी भेजता है। लेकिन डरने की बात नहीं, हमारे शरीर में खून की सप्लाई इतनी जबरदस्त होती है कि वह दोनों कामों को एक साथ बिना किसी दिक्कत के बखूबी अंजाम दे सकता है। आपका शरीर यह जानता है कि उसे कब और कहां कितना खून पहुंचाना है। तो अब से इस पुरानी कहानी को भूल जाइए और जब चाहें तब बेझिझक शावर ले। मिथ 4, शेविंग से बाल मोटे होते हैं। ये वाला तो हर लड़के ने सुना होगा। शेविंग करने से बाल थिक और ब्लैक होते हैं। जब एक रेजर बालों को काटता है तो वह उन्हें त्वचा की सतह से काटता है, जिससे एक कुंद ब्लंट एरी सिरा रह जाता है। यह कुंद सिरा बिना कटे हुए बालों के नुकीले सिरे की तुलना में छूने पर मोटा और सख्त महसूस होता है। असल में शेविंग केवल बालों के उस हिस्से पर असर डालती है जो त्वचा के बाहर होता है। यह बालों के रोम, हेयर फॉलिकल यानी बालों की जड़ को नहीं बदलती है, जो बालों की मोटाई, रंग और बढ़ने की गति को तय करती है। शेविंग करने से बाल एक अलग एंगल से कट होते हैं, जिससे वो टेम्परेरीली थिक दिखते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट फैक्ट्स। अब जब हमने मिथकों का पर्दा फश कर दिया है, तो चलिए कुछ ऐसे तथ्य जानते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। फैक्ट 1, गंध से यादें। क्या कभी किसी परफ्यूम की स्मेल से आपको बचपन की कोई मेमोरी याद आई है? इंसान की नाक 1 खरब से ज्यादा अलग अलग गंधों को पहचान सकती है। हमारी गंध महसूस करने की यह क्षमता बहुत ही खास है। हमारी नाक के अंदर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम नामक एक खास ऊतक होता है। इसमें लाखों घ्राण रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो अलग अलग गंध वाले अणुओं को पहचानते हैं। जब ये अणु इन रिसेप्टरों से जुड़ते हैं तो एक संकेत दिमाग को जाता है।
यह संकेत दिमाग के उन हिस्सों में जाता है जो यादों और भावनाओं से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि किसी खास गंध से हमें कोई पुरानी याद आ जाती है। फैक्ट सेकंड, आंख की कॉर्निया। आपकी बॉडी में एक ऐसा पार्ट भी है जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता। आपकी आंख का जो सामने का पारदर्शी हिस्सा है, जिसे कॉर्निया कहते हैं, उसमें खून की नसें नहीं होती। यह एक खास बात है ताकि यह एकदम साफ रहे और रोशनी सीधे अंदर जा सके, जिससे आपको अच्छी और साफ नजर मिले। इसे अपनी जरूरी चीजें कैसे मिलती हैं? पहला, ऑक्सीजन। यह सीधे हवा से सांस लेता है। जब आपकी आंखें खुली होती हैं तो कॉर्निया सीधे हवा से ऑक्सीजन लेता है। दूसरा, इसे अपना भोजन आपके आंसुओं से और आंख के अंदर मौजूद एक साफ तरल पदार्थ, जिसे एक्वियस ह्यूमर कहते हैं, से मिलता है। अमेजिंग, राइट? थर्ड फैक्ट है बादलों का वजन। जब आप आसमान में बादल देखते हैं तो लगता है कि वो कॉटन के जैसे लाइट हैं, राइट? बट बिलीव इट और नॉट, एक एवरेज क्लाउड का वेट 5 लाख किलो से भी ज्यादा हो सकता है। That's around 100 elephants, and you know why they don't fall? बादल इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनका घनत्व, डेंसिटी, आसपास की हवा से कम होता है, न कि इसलिए कि वे वेटलेस होते हैं। फैक्ट 4, शहद कभी खराब नहीं होता। साइंटिस्ट को इजिप्ट की पुरानी टूम्स में 3000 साल पुराना हनी मिला है, जो आज भी बिल्कुल फ्रेश और एडिबल है। शहद कभी खराब क्यों नहीं होता? शहद एक ऐसी चीज है जो असल में कभी खराब नहीं होती। इसके पीछे कुछ खास वजहें हैं। पहला, लो मॉइस्चर। ज्यादातर कीटाणुओं, बैक्टीरिया और फफूंद, फंजाई को जिंदा रहने और बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। शहद में पानी की कमी उन्हें खत्म कर देती है। दूसरा, खट्टापन, एसिडिटी। शहद थोड़ा खट्टा होता है जिसका पीएच मान कम होता है। ज्यादातर कीटाणु ऐसे खट्टे वातावरण में नहीं रह पाते। यह प्राकृतिक खट्टापन शहद को खराब होने से बचाता है। तीसरा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मधुमक्खियां जब शहद बनाती हैं तो एक खास एंजाइम मिलाती हैं। यह एंजाइम एक ऐसा केमिकल बनाता है जिसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। यह एक बहुत अच्छा कीटाणुनाशक, एंटीसेप्टिक है जो शहद को खराब होने से रोकता है। यही वजह है कि मिस्र के पुराने मकबरों में भी हजारों साल पुराना शहद मिला है, जो आज भी खाने लायक है। सो ये है कुछ ऐसे मिथ्स और फैक्ट्स जो आपकी सोच को हिला सकते हैं। अब जब आपको ट्रूथ पता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनकी भी आंखें खोलिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें बताना मत भूलना कि इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा। और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे स्मार्ट।